वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर। आज है 8 जुलाई 2020 और आज के जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप सभी को बताएंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं। साथ में इस वीडियो का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक का विमोचन कौन करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उर्जित पटेल। जी हाँ दोस्तों, RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जुलाई 2020 में एक किताब जारी करेंगे। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर शीर्षक वाली यह किताब गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPA के मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसके कारण और इससे निपटने में RBI गवर्नर के रूप में पटेल के प्रयास शामिल हैं। पटेल ने 2018 में RBI से इस्तीफा दे दिया था। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं RBI की, तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसके राज्यपाल हैं शक्तिकांत दास और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में जो कि कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से किसे अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, SP कोचर को। जी हाँ दोस्तों, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने SP कोचर को तत्काल प्रभाव से अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। कोचर राजन S मैथ्यूज से पदभार संभालेंगे, जिन्होंने 1 दशक तक उद्योग मंडल के प्रमुख रूप में कार्य किया। कोचर एक सैन्य दिग्गज हैं जो भारतीय सेना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT विंग के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इलाइमेंटस। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन इलाइमेंटस 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया। ऐप को 1000 से अधिक IT पेशेवरों द्वारा बनाया गया था। इसे उपयोगकर्ता की गोपनीयता की प्राथमिकता के साथ बनाया गया है। डेटा भारत में संग्रहित किया गया है और इसे उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हागिया सोफिया संग्रहालय को एक मस्जिद में बदलने का फैसला किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तुर्की। जी हाँ दोस्तों, इस्तांबुल के प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लेने के लिए तुर्की की सर्वोच्च अदालत बुलाई गई। 1500 साल पुरानी संरचना, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, मूल रूप से एक गिरजाघर थी जिसे मस्जिद में बदल दिया गया था। 1930 के दशक में तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क ने मस्जिद को बंद कर दिया और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया था। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तुर्की के, तो दोस्तों वर्तमान में तुर्की की जो राजधानी है वह है अंकारा। यहाँ की मुद्रा तुर्की लीरा है और यहाँ के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोआन है। और दोस्तों तुर्की की जो राष्ट्रीय खेल है तेल कुश्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने किस वर्ष में राष्ट्रीय खिताब जीता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर 2012 में। दोस्तों तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, जबकि उनके राज्य के खिलाड़ी एम प्रणेश और गोवा के अमेया ऑडी ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किए। हाल ही में आयोजित वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की दूसरी परिषद की बैठक में आकाश के GM खिताब की पुष्टि की गई। उन्होंने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RK माथुर ने निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश का मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी MODI यानी मोदी ई लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर लद्दाख। जी दोस्तों उपराज्यपाल RK माथुर ने राज्य निवास लद्दाख में लद्दाख और लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोदी को ई लॉन्च किया। 2019 में लद्दाख लेह द्वारा शुरू की गई परियोजना मोदी यानी MODI जैविक उत्पादन को कृषि उत्पादन प्रणाली में पेश करने के लिए एक विकास परियोजना शामिल है। इसे लेह और कारगिल जिलों के विभिन्न ब्लॉकों में 3 चरणों में लागू किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान की निम्नलिखित में से किस परमाणु सुविधा में आग लग गई? जी हाँ दोस्तों ईरान की निम्नलिखित में से किस परमाणु सुविधा में आग लग गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर नटांज। जी हाँ दोस्तों नटांज। हाल ही में ईरान की नटांज परमाणु सुविधा में आग लगने से एक महत्वपूर्ण क्षति हुई जो उन्नत केंद्रापसारक के विकास को धीमा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों केंद्रापसारक के विकास को धीमा कर सकती है। इतनी विशाल ये आग लगी थी। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि ईरान क्षतिग्रस्त इमारत को बड़ी इमारत से बदल देगा जिसमें अधिक उन्नत उपकरण होंगे। नटांज यूरेनियम संवर्धन स्थल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों द्वारा देखभाल की जाने वाली कई ईरानी सुविधाओं में से एक है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ईरान के, तो वर्तमान में जो ईरान की राजधानी है तेहरान है। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल ईरानी टोमन है और यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फ्रीस्टाइल कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक में बांग्लादेश की रैंक क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर 109। जी हाँ दोस्तों बांग्लादेश वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक यानी SDG में 7 स्थान ऊपर चला गया है। उन 166 देशों में जिनके लिए SDG सूचकांक तैयार किया गया था, बांग्लादेश वर्ष 2019 में 116वें स्थान पर की तुलना में 109वें स्थान पर है। स्वीडन को 84.7 के समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि बांग्लादेश का स्कोर 63.5 है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा बांग्लादेशी टका है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। और दोस्तों यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वह है कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर 6 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों ये आपको बता देते हैं कि जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो कशेरुक जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। और दोस्तों इसकी शुरुआत 6 जुलाई 1885 को एक फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुइस मास्चर द्वारा सफलतापूर्वक एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण बनाने के लिए हर साल विश्व जूनोसिस दिवस आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं यानी DGRHS के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने रेलवे बोर्ड के महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं RHS के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले डॉक्टर नंदा दक्षिणी रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में सेवारत थे। दक्षिणी रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में डॉक्टर नंदा इस क्षेत्र के लिए दवाओं और सर्जिकल ई प्राप्ति को लागू करने में सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड रोगियों के उपचार के लिए पहली बार प्लाज्मा बैंक निम्न में से किस संस्थान में आया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोविड रोगियों के उपचार के लिए पहली बार प्लाज्मा बैंक कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आया है। इसके अलावा प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कोलकाता में संक्रामक रोग अस्पताल को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मनाएगा। स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन को भी अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने राज्य में सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से अनिवार्य कर दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पंजाब। दोस्तों पंजाब राज्य में सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से अनिवार्य कर दी गई है। यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने से पहले कोवा ऐप के माध्यम से या राज्य सरकार के आधिकारिक वेब लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। ई पंजीकरण का उद्देश्य सीमा चौकियों पर भीड़ और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को किसी भी तरह का असुविधा से बचाना है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पंजाब के। जी दोस्तों, वर्तमान में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं अमरिंदर सिंह, और दोस्तों पंजाब के जो राज्यपाल हैं वह हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, और यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर में दरबार मूव कार्यालय औपचारिक रूप से जुलाई 2020 में निम्न में से किस शहर में खोला गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, श्रीनगर में। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में दरबार मूव कार्यालय को औपचारिक रूप से 6 जुलाई 2020 को श्रीनगर में खोला गया। दरबार मूव पहले मई 2020 की शुरुआत में श्रीनगर में खुलने वाला था। नागरिक सचिवालय जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह कार्यात्मक बना रहेगा और कर्मचारियों को इस के आधार पर काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रां प्री में मर्सिडीज के लिए कौन जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वाल्टेरी बोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉब्स पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महा जॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों की भर्ती में मदद करेगा। हालांकि नौकरी पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नौकरी चाहने वालों पोर्टल के माध्यम से 17 क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने लोन इन सेकेंड शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एस बैंक। जी दोस्तों, एस बैंक ने त्वरित व्यक्तिगत ऋण वितरण सुविधा लोन इन सेकेंड शुरू की है। बैंक द्वारा पहचाने गए
खाता धारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण संवितरण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। योग्य ग्राहक तत्काल व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए लिंक के साथ एक संचार प्राप्त करेंगे। ऋण तुरंत पूरी तरह से कागज रहित और परेशानी मुक्त तरीके से खातों में जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पाम हिम एयर बेस के एक लॉन्च पैड से कक्षा में नए 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इजराइल। जी दोस्तों, इजराइल ने 6 जुलाई 2020 को पाम हिम एयर बेस के एक लॉन्च पैड से कक्षा में नए 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। ओफेक 16 उन्नत क्षमताओं के साथ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल दोही उपग्रह है। यह 2017 में फ्लोरिडा से उड़ान भरने वाले स्पेसकॉम एमोस 17 के बाद एक इजरायली उपग्रह का पहला प्रक्षेपण था। उपग्रह का पेलोड एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इजराइल के, तो वर्तमान में इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इजराइल की जो मुद्रा है वह इजरायली शेकेल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रियूवेन रिवलिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 प्लस क्वेश्चन। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ता रहेगा का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पेटीएम। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट दक्षिणी अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।